हेलो दोस्तों। आज के एक और बेहतरीन ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ चुके हैं। मोरचेन वर्सेस लूटेन के हिंदी एक्सप्लेन वीडियो है। दोस्तों, छोटा सा टारगेट है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट का। दोस्तों, चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सोचो, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां लाल और पीले डेजर्ट के ऊपर आसमान तक गरजने की आवाज़ें गूंज रही हैं। पूरी जगह इतनी डेंजरस स्पिरिचुअल एनर्जी से भर चुकी है कि ब्लू स्काई भी धुंधला दिखने लगा है। और इसी बैटलफील्ड के बीच हवा में खड़ा है मूचेन। लेकिन इस बार वो पहले वाला मूचेन नहीं है। उसके पूरे बॉडी के ऊपर ब्लैक डिवाइन लाइटनिंग पागल होकर नाच रही है। हर एक लाइटनिंग बोल्ट के साथ आसपास की स्पेस टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, जैसे रियलिटी खुद उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही इतनी टेरिफाइंग है कि दूर खड़े एक्सपर्ट्स के चेहरे तक बदल जाते हैं। अब मूचेन की लाइटनिंग वॉर्ड फिजिक पहले ही हेक्सारून लाइटनिंग फिजिक के लेवल पर पहुंच चुकी है। ये कोई नॉर्मल बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक नहीं है। कहा जाता है कि अगर कोई इस टेक्निक को और आगे बढ़ाकर एनियारून लाइटनिंग फिजिक तक ले जाए तो उसकी बॉडी एक सॉवरन रेल्म एक्सपर्ट के बराबर हो जाती है। उस स्टेज पर सिर्फ एक हल्का सा पंच माउंटेन्स को मिटा सकता है और स्पेस को तोड़ सकता है। मूचेन अभी उस लेवल पर नहीं है, लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ ही सबके लिए नाइटमेयर बन चुकी है। दूसरी तरफ लूथियान हवा से मूचेन को ठंडी नजरों से देख रहा था। जैसे ही उसने मूचेन के बॉडी पर चमकती ब्लैक लाइटनिंग देखी, उसकी आंखों के कोने हल्के से सिकुड़ गए। उसने महसूस कर लिया था कि सामने खड़ा लड़का सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से ही नहीं, अपनी फिजिक से भी एक मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन लूथियान पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने जोर से गरजते हुए कहा कि उसे यकीन है कि मूचेन की फिजिक उसकी डिवाइन वाइट बोन फिजिक से कभी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस साफ सुना जा सकता था। आखिर उसने पहले जीक सुइन के साथ भी फाइट की थी। हाँ, उस वक्त उसे हार जरूर मिली थी, लेकिन उसकी डिवाइन वाइट बोन फिजिक ने खुद जीक सुइन जैसे टेरिफाइंग जीनियस को भी इम्प्रेस कर दिया था। इसी वजह से लूथियान को अपनी बॉडी टेक्निक पर पूरा भरोसा था। अगले ही पल उसके बॉडी से ठंडी वाइट स्पिरिचुअल लाइट निकलने लगी। धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी के बाहर काउंटलेस वाइट बोन्स उभर आए और एक सॉलिड बोन आर्मर बन गया। वो आर्मर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की कोई भी अटैक उसे तोड़ नहीं सकती। वाइट बोन्स के अंदर से उसकी आंखों की डेंजरस ग्लेयर और भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए लूथियान ने अपने पैर से हवा को तोड़ दिया। एक डेफनिंग ब्लास्ट के साथ उसके नीचे की स्पेस हिल गई और अगले ही पल उसका पूरा बॉडी गायब हो गया। ये स्पीड देखते ही लिंजो, सुहांग और बाकी एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। उनकी आंखें लूथियान को ट्रैक ही नहीं कर पा रही थीं। उन्हें सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी की हल्की सी वेव्स दिख रही थीं। इतनी अनबिलीवेबल स्पीड उन्होंने बहुत कम देखी थी। सबको पता था कि लूथियान का टारगेट सिर्फ मूचेन है, इसलिए सबकी नजरें तुरंत मूचेन की तरफ मुड़ गईं। और तभी मूचेन के पीछे की स्पेस में अचानक रिपल्स दिखाई दिए। अगले ही सेकंड व्हाइट लाइट में लिपटा लूथियान डायरेक्टली उसके पीछे अपीयर हो गया। व्हाइट बोन से कवर्ड उसकी फिस्ट बिना किसी वार्निंग के मूचेन की बैक की तरफ गिर गई। अटैक इतना फास्ट था कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। बूम! लूथियान की फिस्ट सीधा मूचेन के बॉडी के आर पार निकल गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। खून का एक भी ड्रॉप बाहर नहीं निकला। उसने तुरंत समझ लिया कि उसने असली मूचेन को हिट ही नहीं किया था, वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। लेकिन लूथियान भी एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। बिना पैनिक हुए उसने तुरंत अपना राइट लेग विप की तरह घुमा दिया। वाइट स्पिरिचुअल एनर्जी एक जायंट स्टॉर्म बन गई जो बैटल एक्स की तरह मूचेन की डायरेक्शन में काटने लगी। इसी वक्त पीछे से ब्लैक लाइटनिंग से घिरी एक पाम अचानक सामने आई और सीधा लूथियान के वाइट बोन लेग से टकरा गई। बूम! एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। विजिबल एनर्जी वेव्स हर डायरेक्शन में फैल गई। दोनों के कोलिजन ने आसपास की स्पेस को दो हिस्सों में बांट दिया। एयर प्रेशर इतना डेंजरस था कि हवा तक ब्लास्ट होकर शॉकवेव्स में बदल गई। एक ब्लैक लाइटनिंग फ्लैश हुई और व्हाइट लाइट उसके सामने टकरा गई। दोनों एक्सपर्ट्स एक दूसरे से अलग होते ही फिर से घोस्ट की स्पीड से एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ ब्लैक लाइटनिंग और व्हाइट लाइट ही दिख रही थी। कोई भी उन दोनों की मूवमेंट्स को देख नहीं पा रहा था। सबको सिर्फ दो एनर्जी क्लस्टर्स बार बार एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे थे। हर कोलिजन के साथ टेरिफाइंग शॉकवेव्स निकलती और नीचे के डेजर्ट में जायंट सैंडस्टॉर्म्स खड़े हो जाते। ये अब सिर्फ एक नॉर्मल बैटल नहीं रही थी, ये दो अल्टीमेट फिजिक्स की डायरेक्ट क्लैश थी। सुहांग ने गहरी सांस लेकर कहा कि लूथियान वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बहुत कम लोग मूचेन के बॉडी स्ट्रेंथ का सामना कर सकते हैं, लेकिन लूथियान इस बैटल में बिल्कुल भी डिसएडवांटेज में नहीं दिख रहा था। तब वेन क्विंगस्वेन ने कामली एक्सप्लेन किया कि बोन सेक्ट कभी ब्रोकन कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक हुआ करती थी। उनकी इनहेरिटेड डिवाइन वाइट बोन फिजिक नेचुरली वीक हो ही नहीं सकती। उसने सबको याद दिलाया कि लूथियान पहले जीक सुइन के साथ भी फाइट कर चुका है। हारने के बाद भी उसने जीक सुइन को काफी ट्रबल दिया था। अगर उसकी बॉडी टेक्निक इतनी पावरफुल ना होती तो जीक सुइन कभी भी उसे अपनी साइड ज्वाइन करने का इन्विटेशन नहीं देता। ये सुनकर सब और भी सीरियस हो गए। फिर लोली ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा कि जीक सुइन की स्पिरिचुअल एनर्जी मूचेन से भी स्ट्रॉन्गर है। चाहे वो अभी ऑफिशियली सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर तक ना पहुंचा हो, लेकिन सिर्फ अपनी टेरिफाइंग फिजिक की वजह से वो सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर एक्सपर्ट से सीधा बैटल कर सकता है। ये बात सुनते ही सुहांग और बाकी सब शॉक हो गए। सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर कोई नॉर्मल रेल्म नहीं था। उस लेवल के एक्सपर्ट्स
ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के सबसे डेंजरस पार्टिसिपेंट्स माने जाते थे और अगर लूथियान उनके अगेंस्ट फाइट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो उसकी रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। लेकिन वेन क्विंग्समैन और लोली के एक्सप्रेशंस बिल्कुल काम थे। दोनों को अच्छी तरह पता था कि मूचेन सिर्फ लूथियान से फाइट नहीं कर रहा, ये बैटल एक टेस्ट भी थी। मूचेन देखना चाहता था कि जिस अपोनेंट ने कभी जीक्सवेन को चैलेंज किया था वो कितना पावरफुल है, और शायद इस फाइट के थ्रू वो लूथियान के दिल में बैठी जीक्सवेन के अनबीटेबल इमेज को भी तोड़ना चाहता था। बैटलफील्ड के ऊपर अचानक एक और अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन हुआ। एक टेरिफाइंग शॉकवेव आसमान से नीचे उतर गए। उसके बाद ब्लैक लाइटनिंग और व्हाइट लाइट अलग हो गई। दोनों फिगर्स हवा में पीछे की तरफ लगातार 10 से भी ज्यादा कदम तक स्लाइड करते चले गए। हर कदम के साथ उनके नीचे की एयर ब्लास्ट होकर फट रही थी। सबकी नजरें तुरंत उन दोनों पर टिक गईं। जैसे ही डार्जलिंग लाइट धीरे धीरे गायब हुई, दोनों की असली कंडीशन सामने आ गई। लूथियान का वाइट बोन आर्मर अब पहले जैसा परफेक्ट नहीं था। उसके ऊपर कई जगह काले जले हुए मार्क्स साफ नजर आ रहे थे। ये ऑर्डिनरी बर्न्स नहीं थे, ये मूचेन की ब्लैक डिवाइन लाइटनिंग का रिजल्ट था। सिर्फ कुछ ही डायरेक्ट क्लैशेस में उस टेरिफाइंग लाइटनिंग ने लूथियान के लेजेंडरी डिवाइन वाइट बोन फिजिक को डैमेज पहुंचा दिया था। और ये देखकर बैटलफील्ड में मौजूद हर एक्सपर्ट के दिल की धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि अब असली बैटल बस शुरू हुई थी। दोस्तों, पिछले क्लैश के बाद जब धूल और स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे शांत होने लगी, तब सबकी नजरें सिर्फ दो लोगों पर टिक गईं। एक तरफ था मूचन और दूसरी तरफ लूटियान। दोनों ने अभी कुछ ही पल पहले ऐसी बॉडी क्लैश की थी जिसे देखकर बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन असली शॉक तब मिला जब सबने उन दोनों की कंडीशन देखी। सबसे पहले नजर गई मूचन पर। हैरानी की बात यह थी कि वो लूटियान के कंपैरिजन में काफी बेटर कंडीशन में खड़ा था। उसकी पूरे बॉडी पर ब्लैक डिवाइन लाइटनिंग अब भी धीरे धीरे क्रैकल कर रही थी। ये ऑर्डिनरी लाइटनिंग नहीं थी, ये उसकी लाइटनिंग गॉड फिजिक की टेरिफाइंग पावर थी, जो उसकी बॉडी को मेटल से भी ज्यादा टफ और फ्लेक्सिबल बना चुकी थी। हाँ, उसकी स्किन पर वाइट स्क्रैचेस जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन मूचेन की मॉन्स्ट्रस फिजिक के सामने ये इंजरीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ हल्की सी खरोच हो। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतनी डेंजरस हेड ऑन कोलिजन के बाद भी दोनों एक्सपर्ट्स को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। ये देखकर हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, क्या इन दोनों का बॉडी सच में इंसानों जैसा है या किसी एंशिएंट बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है? मूचेन ने हवा में खड़े लूटियान की तरफ देखा। उसके बॉडी के आसपास ब्लैक लाइटनिंग बार बार फ्लैश कर रही थी और उसकी आंखों में भी वही लाइटनिंग चमक रही थी। उसने धीरे से कहा कि लूटियान वाकई एक पावरफुल अपोनेंट है। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट शुरू होने के बाद ये पहला इंसान था जिसकी बॉडी स्ट्रेंथ उसके सामने इतनी देर तक टिक पाई थी। लेकिन लूटियान सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने सार्कास्टिक टोन में कहा कि क्या मूचेन को लगता है कि उसने ऑलरेडी एडवांटेज हासिल कर लिया है? ये बोलते ही उसके बॉडी के आसपास वाइट स्पिरिचुअल लाइट फिर से एक्सप्लोड हो गई। सबके सामने उसके बोन आर्मर पर बने जलने के निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड्स में उसका डिवाइन वाइट बोन आर्मर फिर से बिल्कुल नया दिखने लगा। उसके वाइट बोन्स फिर से डैजलिंग लाइट के साथ चमकने लगे और उसके बॉडी से निकलने वाली ऑरा पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गई। लूटियान ने मूचेन की तरफ देखकर कहा कि वो मानता है मूचेन ने अपनी फिजिक को उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ट्रेन किया है, लेकिन उसकी और जीक्सेन के बीच अभी भी बहुत बड़ा गैप है। बाहर से लूटियान कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सोच चल रही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि बॉडी कल्टीवेशन कितनी डिफिकल्ट होती है। अगर बोन सेक्ट के रूइंस में मौजूद एंशिएंट बोन पूल उसे ना मिलता तो शायद वो कभी भी अपनी डिवाइन वाइट बोन फिजिक को इस लेवल तक नहीं पहुंचा पाता। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में कोई और भी उसके जैसा टेरिफाइंग फिजिक वाला एक्सपर्ट मिलेगा, और वो एक्सपर्ट था मूचेन। इसी वजह से उसने अंदर ही अंदर मानना शुरू कर दिया था कि जीक्सेन जिस लड़के को इतनी इंपॉर्टेंस देता है उसमें वाकई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात जरूर है। मूचेन बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट या गुस्सा नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा कि अगर लूटियानो अपनी स्ट्रेंथ पर इतना कॉन्फिडेंस है तो अपनी डिवाइन वाइट बोन फिजिक को कंप्लीटली एक्टिवेट करे, वरना उसका यह एरोगेंस ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा। ये वर्ड्स सुनते ही लूटियान के फेस पर डेंजरस एक्सप्रेशन आ गया। उसने सीधा मूचेन की आंखों में देखा, लेकिन मूचेन की ब्लैक आईज समुंदर की तरह शांत थी। ना कोई फियर, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई हेजिटेशन। ये अननेचुरल कामनेस देखकर लूटियान के दिल में अचानक एक ठंडी सी फीलिंग दौड़ गई। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसकी हैंड सील्स लाइटनिंग स्पीड से बदलने लगी। जैसे ही सील्स कंप्लीट हुई, उसके बॉडी के ऊपर बनी वाइट बोन्स धीरे धीरे जेड की तरह चमकने लगी। हर बोन डायमंड की तरह ग्लिटर कर रही थी। लेकिन सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं बदला था, उसके बॉडी से निकलने वाली प्रेशर भी कई गुना बढ़ गई। सब एक्सपर्ट्स तुरंत समझ गए, लूटियान फाइनली अपनी असली पावर एक्टिवेट कर रहा था। उसने गर्व से कहा कि उसकी वाइट बोन डिवाइन फिजिक अब सिंपल बोन फिजिक नहीं रही, उसने अपनी बोन्स को जेड बोन्स में इवॉल्व कर दिया है। उसने याद दिलाया कि जब
जब उसने जीक सैन के साथ बैटल की थी तब भी जीक सैन उसकी वाइट बोन डिवाइन फिजिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। और फिर उसने मू चैन को चैलेंज दिया, अगर जीक सैन भी इसे नहीं तोड़ सका तो मू चैन कैसे तोड़ेगा। मू चैन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी ब्लैक आइज में सिर्फ लाइटनिंग चमक रही थी। उसने धीरे से अपनी फिस्ट टाइटन की और तभी उसके बॉडी के अंदर से ड्रैगन जैसी टेरिफाइंग रोर गूंज उठी, बूम रंबल रंबल। ये रोर इतनी पावरफुल थी कि पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। डेजर्ट में चल रहा सैंडस्टॉर्म तक उस आवाज के सामने दब गया। आसमान धीरे धीरे डार्क होने लगा। सब लोग शॉक में ऊपर देखने लगे। ये सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, ये किसी और ही लेवल की पावर थी। लूटियान ने ये सीन देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने महसूस कर लिया था कि अगर मू चैन को और टाइम दिया गया तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अटैक अभी करना होगा। अगले ही सेकंड उसका जेड बॉडी डैजलिंग लाइट में बदल गया। वूश, एक जेड बीम की तरह उसका बॉडी हवा को चीरता हुआ सीधा मू चैन की तरफ शूट कर गया। उसकी स्पीड इतनी टेरिफाइंग थी कि सिर्फ एक ग्रीन फ्लैश ही नजर आई और अगले ही पल वो मू चैन के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने जोर से गरजकर अपनी अल्टीमेट मूव एक्टिवेट की, वाइट बोन डिवाइन फिजिक, जेड बोन डिवाइन फिस्ट। उसकी जेड फिस्ट जैसे ही आगे बढ़ी, आसपास की स्पेस रिपल से भर गई। 100 मीटर रेडियस के अंदर की हवा सीधा एक्सप्लोड हो गई। नीचे के डेजर्ट में जाइंट क्रैक्स फैलने लगे। पूरा बैटलफील्ड हिल गया। सब एक्सपर्ट्स की आंखों में शॉक भर गया। लेकिन तभी सबने एक और अजीब सीन देखा। मू चैन के बॉडी के बाहर चमक रही ब्लैक लाइटनिंग अचानक उसके बॉडी के अंदर घुसने लगी। पहली नजर में लगा जैसे उसकी लाइटनिंग सप्रेस हो गई हो। कई लोगों के चेहरे पर टेंशन आ गई, लेकिन कुछ ही एक्सपर्ट्स तुरंत समझ गए कि कुछ अलग हो रहा है। जैसे ही ब्लैक लाइटनिंग उसके बॉडी के अंदर गई, उसके राइट आर्म पर लाइटनिंग पैटर्न्स उभरने लगे। ये पैटर्न्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे वो उसके शोल्डर तक पहुंच गए। फिर उसके चेस्ट का आधा हिस्सा भी ब्लैक लाइटनिंग पैटर्न से कवर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका आधा बॉडी किसी एंशिएंट लाइटनिंग ड्रैगन का बॉडी बन गया हो। उस टेरिफाइंग सीन को देखकर हर किसी के दिल में एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ और तब मू चैन ने अपनी आंखें उठाईं। उसके ब्लैक आइज के अंदर से लाइटनिंग सीधा बाहर फ्लैश हुई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सालों से सोया हुआ एक एंशिएंट लाइटनिंग ड्रैगन फाइनली जाग गया हो। उसने बिना जल्दबाजी के अपना लाइटनिंग से कवर्ड आर्म आगे बढ़ाया। मूवमेंट धीमा था, लेकिन उस धीमी मूवमेंट के अंदर एक अनस्टॉपेबल फोर्स छुपी हुई थी। बूम! अगले ही सेकंड मू चैन की लाइटनिंग फिस्ट और लूटियान की जेड बोन डिवाइन फिस्ट सीधा एक दूसरे से टकरा गईं। कलिजन के उस एक पल में वक्त जैसे रुक गया और इसी पल लूटियान ने मू चैन के लिप्स के कोने पर एक हल्की सी स्माइल देखी। उस स्माइल के साथ मू चैन की शांत आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठी। उसने कहा, अगर जीक सैन तुम्हारी वाइट बोन डिवाइन फिजिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका तो आज मैं उस काम को पूरा करूंगा। ये वर्ड सुनते ही लूटियान के पूरे बॉडी में पहली बार असली डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि मू चैन का असली ट्रम्प कार्ड अभी तक बैटलफील्ड पर आया ही नहीं था। सोचो, एक ऐसी बैटल जहां आसमान खुद गुस्से से भर गया हो। ब्लैक क्लाउड्स के बीच इतनी भयानक लाइटनिंग चमक रही थी कि पूरा डेजर्ट एक अपोकलिप्स जैसा लगने लगा था। थंडर की गरज इतनी ज्यादा थी कि नीचे खड़े लोग अपने कान तक बंद करने पर मजबूर हो गए। कुछ अनलकी कल्टिवेटर्स के कानों से खून तक निकलने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मू चैन और लूथियान की फाइनल क्लैश की पावर नॉर्मल इंसान की हद से बहुत आगे निकल चुकी थी। जहां दोनों की टक्कर हुई थी, वहां का डेजर्ट बिल्कुल टूट चुका था। जमीन पर जाइंट क्रैक्स फैल गए थे, जैसे किसी ने पूरी धरती को तोड़ दिया हो। रेत उन दरारों के अंदर बहते पानी की तरह गिर रही थी। लेकिन सबसे डरावना नजारा अभी भी आसमान में था। हर तरफ फैली हुई स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे शांत होने लगी। सब लोग सांस रोककर ऊपर देख रहे थे। हवा भी जैसे रुक गई थी और उस खाली स्पेस के बीच सिर्फ दो फिगर्स नजर आ रहे थे, मू चैन और लूथियान। दोनों की फिस्ट्स अभी भी एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े थे, ना कोई मूवमेंट, ना कोई आवाज। पूरा बैटलफील्ड डेड साइलेंस में डूब गया था। हर किसी की नज़र सिर्फ इन दोनों पर टिक चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस टेरिफाइंग क्लैश का विनर कौन होगा। तभी मू चैन की बॉडी में एक हल्की सी वाइब्रेशन हुई। उसकी आंखों में चमक रही लाइटनिंग धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन के साथ अपनी बंद मुट्ठी खोली और सीधा लूथियान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना घमंड था और ना ही एक्साइटमेंट, जैसे उसे पहले से पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। फिर मू चैन ने अपनी उंगली से लूथियान के बॉडी को कवर कर रही वाइट बोन डिवाइन फिजिक पर सिर्फ एक हल्का सा टैप किया। बस एक हल्का सा टच, ना कोई बड़ा अटैक, ना कोई पावरफुल टेक्निक। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। क्रैक! एक पतली सी आवाज सुनाई दी। सबकी आंखें तुरंत लूथियान के बॉडी पर टिक गईं। वाइट जेड जैसी चमक रही बोन्स के ऊपर एक छोटी सी दरार उभर आई थी। उसके बाद क्रैक क्रैक क्रैक, एक के बाद एक काउंटलेस क्रैक्स पूरी डिवाइन फिजिक पर फैलने लगी। कुछ ही सेकंड्स में लूथियान की सबसे पावरफुल डिफेंस पूरी तरह दरारों से भर गई। जो वाइट बोन डिवाइन फिजिक अब तक इनविंसिबल लग रही थी, वही अब किसी टूटे हुए ग्लास की तरह नजर आ रही थी। मू चैन ने बिना किसी इमोशन के अपना हाथ नीचे कर लिया। उसकी उंगली के टिप पर हल्का सा खून था। उसने आराम से उसे साफ किया, जैसे उसके लिए ये विक्ट्री कोई बड़ी बात ही ना हो। और तब
बूम! एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ लुतियान की व्हाइट बोन डिवाइन फिजिक पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। व्हाइट बोन के काउंटलेस पीसेस आसमान में उड़ने लगे। उसी मोमेंट लुतियान का बॉडी कंट्रोल खो बैठा और बिजली की स्पीड से पीछे की तरफ उछल गया। उसके मुंह से लगातार खून की धारें निकलने लगी। सब लोग क्लियरली फील कर सकते थे कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से कम हो रही थी। जो इंसान कुछ देर पहले सबके लिए एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर था, वही अब एक बुरी तरह इंजर्ड वॉरियर बन चुका था। एक और माउथफुल ब्लड बाहर आया और इस बार लुतियान अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। उसका बॉडी सीधा आसमान से नीचे गिरा। बूम! वो सिर के बल डेजर्ट की रेत में जा धंसा। उसके आसपास खून फैल गया और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि देखने वाले भी कांप उठे। बैटलफील्ड एक बार फिर कंप्लीट साइलेंस में डूब गया। चाहे दूसरे ग्रुप्स हो या लिंजो के कंपेनियंस, सब लोग शॉक में खड़े थे। किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि लुतियान जैसे टेरिफाइंग जीनियस को इस तरह से हराया जा सकता है। उनके लिए लुतियान एक माउंटेन की तरह था, लेकिन आज उस माउंटेन को मूचन ने अपनी स्ट्रेंथ से गिरा दिया था। दूसरी तरफ सुहांग और उसके टीममेट्स के चेहरे खुशी से चमक उठे। उनके दिल पर जो टेंशन इतनी देर से छाई हुई थी, वो फाइनली खत्म हो गई। लोअर ली के होंठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। वन क्वीनचेन भी शांत खड़ी मुस्कुराने लगी। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था जैसे उन्हें पहले ही यकीन था कि मूचन ही इस बैटल का असली विनर बनेगा। मूचन के बॉडी पर चमक रही लाइटनिंग पैटर्न्स भी धीरे धीरे गायब हो गए। वो आराम से नीचे उतरा और सीधा लुतियान के पास पहुंच गया। इस वक्त लुतियान का पूरा बॉडी खून से भरा हुआ था। हर सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी कंडीशन देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसने इस बैटल में कितनी भयानक इंजरीज सही हैं। लुतियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सीधा मूचन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और सबसे ज्यादा डिसबिलीफ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी व्हाइट बोन डिवाइन फिजिक को कोई सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से तोड़ सकता है। ये वो काम था जो जी ख्वान भी कभी नहीं कर पाया था। मूचन ने उसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, लगता है तुम्हारी व्हाइट बोन डिवाइन फिजिक उतनी पावरफुल नहीं थी जितना तुम खुद समझते थे। ये वर्ड्स लुतियान के लिए किसी अटैक से कम नहीं थे। उसने खून से भरे होंठों के साथ एक ठंडी हंसी हंसी, फिर धीरे से बोला, मूचन, मानता हूं इस बार तुम जीत गए। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इस विक्ट्री से खुश मत होना। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जी ख्वान अब कितना पावरफुल बन चुका है। उससे एनिमी बनाना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। लुतियान बुरी हालत में होने के बाद भी अपने लीडर जी ख्वान पर पूरा भरोसा कर रहा था, लेकिन मूचन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। उसने मजाक भरे अंदाज में जवाब दिया, लगता है इतनी बुरी हालत में भी तुम अपने लीडर के लॉयल फॉलोअर बने रहना नहीं भूलते। ये सुनकर लुतियान का चेहरा और भी सख्त हो गया। तब मूचन उसके सामने बैठकर और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, सच कहूं तो तुम्हें हराना मैंने कभी भी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं माना। मेरा असली टारगेट तो हमेशा से सिर्फ एक ही था, जी ख्वान, और बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगे कि हम दोनों की फाइनल बैटल का रिजल्ट क्या होगा। मूचन के ये वर्ड सिर्फ लुतियान के लिए वार्निंग नहीं थे, ये एक ओपन चैलेंज था, एक ऐसा चैलेंज जो फ्यूचर की सबसे डेंजरस बैटल का सिग्नल दे रहा था। अब लुतियान हार चुका था, लेकिन असली वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगला टारगेट था जी ख्वान और मूचन अब उस फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए पूरी तरह तैयार था। लुतियान की आवाज पहले जितनी तेज थी, अब उतनी ही खामोश हो चुकी थी। सामने खड़ा मूचन बिल्कुल शांत दिख रहा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही किसी जीत का घमंड, लेकिन उसकी आंखों की गहराई देखकर लुतियान के दिल में अजीब सा डर पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक खतरनाक बीस्ट बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। लुतियान चाहकर भी मूचन का मजाक नहीं उड़ा सका, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अगले ही पल लुतियान के सीने से एक चमकती हुई लाइट निकली और सीधा उसकी पाम में आ गई। ये उसके ग्रुप का एकेडमी प्लैक था। इस प्लैक पर अब भी लगभग 20,000 पॉइंट्स मौजूद थे, लेकिन मूचन की आंखों में एक हल्की सी स्माइल दिखाई दी और उसने बिना कुछ सोचे एकेडमी प्लैक अपने हाथ में ले लिया। लुतियान का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने हिम्मत कैसे की? इस पर मूचन ने बिल्कुल आराम से सिर्फ 2 शब्द बोले, वॉर लूट। सिर्फ इतना कहना ही काफी था समझाने के लिए कि बैटलफील्ड में जीतने वाले को सब कुछ हासिल होता है। मूचन ने अपना एकेडमी प्लैक भी बाहर निकाला। जैसे ही लुतियान के प्लैक के आधे पॉइंट्स ट्रांसफर हुए, मूचन के ग्रुप के टोटल पॉइंट्स बढ़कर लगभग 13,000 तक पहुंच गए। ये उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की टॉप 16 रैंकिंग में पहुंचने के लिए ये भी काफ़ी नहीं था। इसका मतलब था कि असली बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। पॉइंट्स ट्रांसफर करने के बाद मूचन ने लुतियान का एकेडमी प्लैक उसी की तरफ वापस फेंक दिया। लुतियान ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई नफरत और बेइज्जती साफ दिख रही थी। उसके लिए सिर्फ हार ही नहीं, बल्कि अपनी इज्जत खोना और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। इसी वक्त लो ली, वेन क्वीन सुवन, क्षु हुआंग और बाकी ग्रुप्स भी वहां पहुंच गए। वेन क्वीन सुवन ने आसपास खड़े उन सभी ग्रुप्स की तरफ देखा जिन्होंने कुछ देर पहले मूचन को घेर कर अटैक करने की कोशिश की थी। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, अब इन सबका क्या करना है? मूचन ने अपने हाथ में एकेडमी प्लैक घुमाया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई। उसने धीरे से जवाब दिया, जब इन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया था, तब इन्हें रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए था।
कई दिनों से ये लोग लूतियान के साथ मिलकर दूसरे ग्रुप से पॉइंट्स लूट रहे थे। आज जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। ये बात सुनकर क्षु हुआंग थोड़ा परेशान हो गया। उसने आसपास देखा और धीरे से बोला कि सामने कम से कम 100 ग्रुप्स खड़े हैं। अगर हम सबके खिलाफ एक साथ एक्शन लेंगे तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। लेकिन मूचेन के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। दूसरी तरफ उन सभी ग्रुप्स के दिल में डर बैठ गया था जिन्होंने पहले मूचेन के खिलाफ हाथ उठाया था। सब लोग धीरे धीरे एक दूसरे के पास जमा होने लगे। उन्हें लग रहा था कि अगर इतने सारे ग्रुप्स एक साथ रहेंगे तो शायद मूचेन भी कुछ नहीं कर पाएगा। मूचेन ने उनकी हर मूवमेंट देख ली थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। फिर उसने सीधा अपनी नज़र लिंजू की तरफ घुमा दी। जैसे ही लिंजू ने मूचेन की आंखों का इशारा देखा, उसे तुरंत पूरा प्लान समझ आ गया। उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल उभर आई। उसने बिना वक्त गवाए आसपास मौजूद उन सभी ग्रुप्स की तरफ देखा जिनके पॉइंट्स पहले लूतियान और उसके लोगों ने छीन लिए थे। लिंजू जोर से चिल्लाया, सब लोग याद करो, कुछ देर पहले इन लोगों ने कितनी आसानी से हम सबके पॉइंट्स लूट लिए थे। क्या अब हम इन्हें बिना सजा दिए जाने देंगे? उसकी बात सुनकर पहले से ही गुस्से में भरे ग्रुप्स के अंदर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। अब तक वो सिर्फ अपनी कम ताकत की वजह से चुप बैठे थे, लेकिन अब मूचेन, वेन क्वीन सुअन और लोली जैसे मॉन्स्टर्स उनके साथ खड़े थे, इसलिए उनके अंदर दोबारा हिम्मत आ गई। एक ग्रुप लीडर ने जोर से चिल्लाकर कहा, आई फॉर आई और टूथ फॉर टूथ। आज इन्हें वही दर्द महसूस करवाना होगा जो इन्होंने दूसरों को दिया था। अगले ही पल दर्जनों ग्रुप्स आसमान में उड़ गए और उन्होंने मिलकर उन 100 से भी ज्यादा ग्रुप्स को चारों तरफ से घेर लिया। अब शिकार और शिकारी की पोजीशन पूरी तरह बदल चुकी थी। ये सब देखकर पहले अटैक करने वाले ग्रुप्स गुस्से से भर गए। उन्होंने चीख कर कहा, तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उनकी आवाज पूरी होती उससे पहले एक ठंडी सी स्नॉट हवा में गूंज उठी। सबकी नजर एक ही डायरेक्शन में चली गई। गोल्डन लाइट के बीच वेन क्वीन सुअन हवा में खड़ी थी। उसके हाथ में गोल्डन वॉर स्पीयर चमक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। सिर्फ उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी कि नीचे खड़े कई एक्सपर्ट्स के पैर कांपने लगे। किसी में भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं बच रही थी। वेन क्वीन सुअन ने शांत लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, अगर अपनी मर्जी से एकेडमी प्लैक दे दोगे तो मैं तमीज से पेश आऊंगी, लेकिन अगर किसी ने जिद दिखाई तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम अगले ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में कभी हिस्सा नहीं ले पाओगे। उसकी वार्निंग सुनकर कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। सबको पता था कि वेन क्वीन सुअन सिर्फ धमकी नहीं देती, जो कहती है वो करके दिखाती है। इसी वक्त लिंजू ने अपना हाथ उठाकर जोर से हुक्म दिया, अटैक। उसके साथ ही दर्जनों ग्रुप्स बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ गए। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, अपने पॉइंट्स वापस लो। पूरा बैटलफील्ड एक बार फिर कियोस में बदल गया। हालांकि दूसरी साइड के पास नंबर एडवांटेज था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस पहले ही टूट चुका था। सामने मूचेन, वेन क्वीन सुअन, लोली और बाकी टॉप जीनियसेस को देखकर उनके अंदर लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो गई थी। जो कुछ एक्सपर्ट्स हिम्मत करके रेजिस्टेंस देने आए, उन्हें लोली ने अपनी स्वॉट टेक्निक से पल भर में पीछे धकेल दिया। उसकी स्पीड और प्रिसीजन इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसके अटैक को रोक नहीं पा रहा था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी बैटल खत्म हो गई। जो ग्रुप्स कुछ देर पहले खुद को सबसे पावरफुल समझ रहे थे, अब बुरी तरह जमीन पर बिखरे पड़े थे। हर किसी को मजबूरन अपना एकेडमी प्लैक सरेंडर करना पड़ा। बैटल के बाद लिंजू और उसके साथी एक एक करके सभी एकेडमी प्लैक्स इकट्ठा करने लगे। कुछ ही देर में उनके सामने प्लैक्स का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। लिंजू उन सभी प्लैक्स को लेकर सीधा मूचेन के पास पहुंच गया। स्माइल करते हुए उसने कहा, ब्रदर मू, मैं जानता हूं तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, लेकिन बैटलफील्ड के रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। इनमें से ज्यादातर पॉइंट सिर्फ तुम ही कलेक्ट कर सकते हो, इसलिए ये सब एकेडमी प्लैक्स तुम्हारे हवाले हैं। मूचेन ने अपने सामने रखे हुए 100 से भी ज्यादा एकेडमी प्लैक्स को देखा और कुछ पल के लिए खुद भी चुप रह गया। इतने सारे पॉइंट्स एक साथ देखना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, टॉप 16 रैंकिंग। अब सवाल ये था कि क्या इतने सारे पॉइंट्स भी मूचेन को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी होंगे, या ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट अभी उसके लिए और भी बड़े सरप्राइज छुपा कर बैठा था।